कृपया साइलेंट करें। जितने लोग भी आ रहे हैं प्लीज अपनी तुरंत ग्रहण करें। शूट कर क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। चाहूंगा कि मैं 9 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म कर लें, जिससे कि आप लोग खाने का भी लुत्फ उठा सकें। और इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले एक आपके सामने अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जिसको मैं चाहूंगा आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हमारे बीच में, जैसे कि आपको किशन ने बताया, मैं एज अ रीजनल मैनेजर झारखंड, उड़ीसा और बिहार देख रहा हूं। इसी तरीके से हमारे बीच में दिल्ली से एक विशिष्ट अतिथि आए हैं, जो कि आज की इस सभा का सबसे मुख्य, मैं कहूंगा मुख्य जो टॉपिक है, जो हमारी स्पीक एशिया कंपनी का मूल आधार भी है, बेस भी है, मार्केट रिसर्च के बारे में आपको रोशनी डालेंगे। इस शख्स ने करीबन 1 दशक से ऊपर अपना समय, अपना करियर इस फील्ड में, मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर की फील्ड में उन्होंने काम किया है। उनकी तमाम उपलब्धियों में से एक खास उपलब्धि यह रही है कि उनका एसोसिएशन हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के साथ रहा है, जिसका नाम एक्स डिओडेंट है। और इस शख्स ने अपना समय निकाला है हमारी कंपनी के इस प्रोग्राम के लिए। और मैं चाहूंगा कि जब मैं उनका नाम लूं तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर रिजवान अहमद जी का। थैंक यू रिजवान सर। इस मीटिंग का अगले 2-2.5 घंटे जो आप हमारे साथ व्यतीत करने वाले हैं, उसका मैं प्रारूप आपको एक कर्टन रेजर बता दूं कि ये मीटिंग कैसे शुरुआत होगी और कहां तक जाएगी और इसमें क्या क्या चीज हम कवर करेंगे। सबसे पहले चीज, मैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपके लूंगा कंपनी का इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके बाद आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि जितनी देर रिजवान साहब लें, उस प्रेजेंटेशन को, उस स्पीच को, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो वो आपसे विचार विमर्श करेंगे, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया सीरियसली इस चीज को सुने, क्योंकि ये आपकी सोच को स्पीक एशिया के लिए मजबूत करेगी। स्पीक एशिया का भविष्य अगर आपको सुरक्षित दिखेगा तो वो इसी प्रेजेंटेशन से दिखेगा, क्योंकि हमारा मूलभूत कॉन्सेप्ट मार्केट रिसर्च है और रहेगा, मगर इसकी जानकारी हम सब लोगों को नहीं है, और अगर है भी है तो वो कम इस रूप में है कि हम उसको अच्छी तरह किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग रिजवान साहब की इस प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान दें। उसके बाद जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है, तो उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, एक सीडी के थ्रू प्रेजेंटेशन दूंगा, जो आपको कवर करेगी कि जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसको कवर करेगी। और वो प्रेजेंटेशन करीबन 22 मिनट की है। उस प्रेजेंटेशन में आप जान पाएंगे कि इसमें आपके लिए क्या है। लास्ट अंत में कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने समकक्ष पेश करूंगा जो आप लोगों के बीच से ही उठे और आज उन लोगों ने वो मकाम हासिल किया है कि स्पीक एशिया उनका धन्यवाद करना चाहेगी आज इस मंच में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कंपनी के बारे में। कंपनी की थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा सूक्ष्म रूप से, उसके बाद रिजवान साहब आपसे बात करेंगे। आप सब लोगों के पेशेंस के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, स्पीक एशिया ने अपनी शुरुआत सन 2006 में करी थी एज अ ऑफलाइन मार्केट रिसर्च कंपनी। इसमें इंटरनेट का कोई प्रावधान नहीं था उस समय। फरवरी 2010 में इसने भारत में प्रवेश किया है एज अ ऑनलाइन मार्केट रिसर्च कंपनी थ्रू इंटरनेट।
ये कंपनी मूलतः सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी है, सिंगापुरियन कंपनी है। और आज के परिवेश में इस कंपनी ने अपना ऑपरेशन सिंगापुर के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में जमाया है। भारत में तो हम हैं, जिसको 1 साल होने जा रहा है। उसके अलावा हमने पिछले साल नवंबर में अपनी बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें हमने अपनी शुरुआत करी। और इस नए साल के उपलक्ष्य में आप बहुत जल्द सुनेंगे कि हम फिलीपींस और चाइना में भी प्रवेश कर रहे हैं। इस कंपनी की जो सीईओ है, मालिक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जिनको आप कहना चाहेंगे, वो मैडम हरेन कौर है। उनका पूरा नाम हरेंद्र कौर है। और इनकी पैदाइश ये पंजाब की रहने वाली है, पंजाब में हुई है। और इनकी परवरिश और बाकी की सारे पढ़ाई इनकी सिंगापुर की है। स्पीक एशिया बिजनेस के अलावा इन्होंने काफी सालों से इनकी 2 कंपनियां जो काफी मशहूर है सिंगापुर में, उनका नाम है हरेन मशीन टूल्स और हरेन ऑटोमोटिव पार्ट्स। ये दोनों कंपनियां बेसिकली पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं बड़ी कंपनियों के लिए। बड़ी कंपनियों को पार्ट सप्लाई करते हैं, जैसे कि मर्सिडीज के लिए ये लोग पार्ट सप्लाई करते हैं इसके लिए। इसके अलावा ये बड़े ट्रेन मैन्युफैक्चर हैं, कोमात्सु और कैटरपिलर, उनको ये पार्ट सप्लाई करते हैं। यह है कंपनी की जानकारी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके बाद मैं रिजवान साहब को इस मंच पे बुलाना चाहूंगा कि जो आपको और आपकी मार्केट रिसर्च नॉलेज को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। और मैं आज आपको एक बात बता दूंगी, मैंने आज सुबह की मीटिंग में भी बोला है कि अगर स्पीक एशिया कंपनी का विजन आपको जानना है, फ्यूचर जानना है, तो आज के परिवेश में अगर आपने मार्केट रिसर्च कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया, क्योंकि यह हमारा अभिन्न अंग है, आप स्पीक एशिया के फ्यूचर के लिए आज यहां से आश्वस्त होके जाए। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, सुबह के लोगों में से अगर कुछ लोग यहां पे उपस्थित है तो वो इस बात से जरूर वाकिफ रखेंगे। और सुबह की जनता भी इतनी थी, करीबन 400 से ऊपर लोग थे और सारे लोग यहां से आश्वस्त होके गए हैं। मुझे इस बात का आभास हुआ बाद में जब मैं लोगों से मिला। तो उसी स्पिरिट से मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा रिजवान साहब को। थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बीच बीच में जवाब मिलता रहेगा तो मुझे लगेगा कि सब जाग रहे हैं, वरना आमतौर पे ऐसे प्रोग्रामों में लोग सो जाते हैं। तो आप लोग सोएंगे तो मुझे भी नींद आने लग जाएगी। तो इसलिए जहां तक हो सके पार्टिसिपेट करेंगे और बात करेंगे। मार्केट रिसर्च के बारे में मैं जरूर अपने जो भी मेरी जानकारी है, जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी स्पीक एशिया के साथ मार्केट रिसर्च का काम कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मैं जरूर बात है ये भी जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बात की महत्व को समझते हैं कि मार्केट रिसर्च किसी भी उद्योग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री के विकास के लिए और उसके रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। अब मुझे कुछ चीजें समझाना आसान हो जाएगा आप लोगों को। तो मार्केट रिसर्च अगर बहुत पुख्ता कम शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्केट रिसर्च ग्राहकों के और जो कंपनियों के एंड यूजर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की एक प्रोसेस को बोलते हैं। और वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनियां ग्राहकों के बारे में इकट्ठा करना चाहती हैं? वो इंफॉर्मेशन वो है जिसके आधार पे कंपनियां आपको अपना सामान बेच पाए, और कंपनियां वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में जानना चाहती हैं जिसके आधार पे आप अपनी चीजें खरीदने का मन बनाते हैं, चीजें खरीदने का डिसीजन लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज हम जरूरत के लिए नहीं खरीदते। हम चीजें
अपनी इमोशनल, अपनी जो हमारी जो इमोशनल जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, सामाजिक जरूरतें पूरा करने के लिए, जो हमारी प्रैक्टिकल जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम अलग अलग कार्ड से चीजें खरीदते हैं। जो हमारी जरूरत की चीज है वो हो सकता है कि दवाई हो, कोई 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 कपड़े हो, पर कपड़ों में भी अगर हम सोचें कि जरूरत के लिए खरीद रहे हैं तो हम लाल नीले पीले कपड़े क्यों खरीदते हैं? अगर जरूरत के लिए खरीद रहे हैं तो हम कोई भी रंग का पहन सकते हैं, कैसा भी पहन सकते हैं। कपड़ा से शरीर तो ढकना है, मौसम से ही तो बचना है, पर हम ये रंग बिरंगी चीजें क्यों खरीदते हैं? नीली शर्ट क्यों पहनते हैं, ऐसे कॉलर की शर्ट क्यों पहनते हैं, और ऐसी पैंट क्यों पहनते हैं, और ऐसी पैंट क्यों पहनते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर हमने जरूरत के लिए टीवी खरीदना था तो हमने वो पुराने वाले, वो जो मोटा वाला टीवी होता है उसमें क्या बुराई थी जो हमने एलसीडी टीवी खरीदा। और अगर हमने जरूरत के लिए घर खरीदना था तो एक साधारण घर जिसके ऊपर छत पड़ी होती वो क्यों नहीं खरीदा? बजाय उसके हमने और ज्यादा पैसे लेके, उधार लेके हमने इतना बड़ा घर क्यों खरीदा?